जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, आप लोगों को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज का सत्संग ये है कि अभी पिछले हफ्ते यानी कि लगभग 15 दिन पहले मेरा बेटा घर आया था। वो बाहर लखनऊ में जॉब करता है। तो जब वो आया, वो 2 दिन के लिए ही आया था, लेकिन कुछ दिन वो और रुक गया। तो उसका एक ये था, यहाँ पर जिस साइड में हम लोग रहते हैं वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पर एक पीर बाबा की मज़ार है। तो काफ़ी मान्यता वाला है और संगत जी यकीन मानिए, वहाँ पर जो कुछ मांगता है वो पूरा ही होता है। तो शुरू से ही हम लोगों का मतलब कभी कभी ही आना जाना होता था वहाँ पर। तो मेरे बेटे को एक बार हम लेकर गए थे वहाँ पर। तो जो कुछ भी उसने मांगा हो, जो भी उसकी मतलब ख्वाहिशें रही हों, पढ़ाई कर रहा था, रिजल्ट आने का मांगा हो, जो भी हो, तो उसकी पूरी हो गई थी। जो भी मतलब पूरा हुआ हो तो उसके बाद वो भी काफ़ी मानने लगा था। तो अक्सर वो चला जाता है, जब भी कभी आता है, हर बार नहीं लेकिन कभी न कभी वो वहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर जाता है। तो इस बार भी जब वो आया तो बोला मम्मी, मतलब कई 2-3 बार पहले से वो आ चुका था यहाँ, छुट्टियों में ही आता है तो नहीं जा पा रहा था। तो इस बार आया तो बोला मम्मी, मुझे मतलब पीर बाबा मज़ार पर जाना है। तो हमने कहा हो और जाकर। तो जब वो जाने लगा, एक दिन पहले बोला तो किसी कारणवश वो नहीं जा पाया। फिर दूसरे दिन वो जाने के लिए तैयार हुआ तो बोला मैं बाइक लेकर जा रहा हूँ। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि पता नहीं क्या ही मतलब मेरे दिमाग में था, मतलब गलत विचार आते हैं ना, जैसे कि कोई कहीं जा रहा हो तो गलत विचार ही आता है। क्योंकि जो वो मज़ार जिस रोड पर है, हाईवे रोड पर है, काफ़ी वहाँ मतलब ट्रक वगैरह चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, तो उस साइड पर है। तो थोड़ा सा मन में घबराहट सी हुई। तो मैंने बोला नहीं, बाइक लेकर मत जाओ, टैक्सी से चले जाओ। वो बोला नहीं, बाइक से जाएंगे, काफ़ी दूर है। तो मैंने बोला नहीं, टैक्सी से ही जाओ। तो संगत जी, आप को हम क्या बताएं कि मम्मी जो होती हैं, माँ बाप जो भी होते हैं, मतलब सबको अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा वो होता है। वो तो शहर में रहता है, लखनऊ में रहता है, तो चाहे जहाँ भी मतलब जाता है, इतनी दूर दूर जाता है, वो बाइक से जाता है। पूरे शहर में ही पता नहीं कहाँ जाया करता है अपने काम के मतलब उसमें। तो सब गुरु जी का आशीर्वाद है, भगवान जी का आशीर्वाद है कि हमेशा उनके, मेरे बेटे की, हम सभी लोग के अंग संग गुरु पा रहते हैं, तो इतनी चिंता नहीं रहती है। लेकिन उस दिन पता ही नहीं क्या था मन में मेरे कि अजीब सा ही ख्याल, गंदे गंदे से ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं क्या ही। तो आप लोग को मैं बता दूं कि खैर वो टैक्सी से ही चला गया है, लेकिन आपको मैं बताऊं, जब वो चला गया और इत्तेफाक देखिए कि वो मोबाइल भी नहीं ले गया। पता नहीं क्या ही था, वो कह रहा क्या ज़रूरत है, वो मोबाइल नहीं ले गया, पता नहीं क्यों। वरना हर बच्चे तो आजकल, बच्चे ही क्या, हर कोई मोबाइल तो अपने साथ ही रखता है हर वक्त। वो मोबाइल भी नहीं ले जा रहा था। बोला क्या ज़रूरत है, अभी बस जाकर आता हूँ, अभी दर्शन करके अभी आता हूँ। तो वो मोबाइल भी नहीं ले, मेरे कहने पर भी नहीं ले गया वो। हमने कहा नहीं, मोबाइल लेकर जाओ, लेकिन वो नहीं ले गया। तो और भी बुरे बुरे ख्याल मन में आने लगे। तो संगत जी, आपको मैं बताऊं कि वो चला तो गया, लेकिन मेरे मन में बहुत ही गंदे गंदे, बहुत ज़्यादा ख़राब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या ही था उस दिन मतलब कि जो मैंने सोचा दिमाग में कि कहीं ऐसा ना हो। अब मुझे तो बोलते हुए डर लगता है कि हम क्या ही बताएं। तो जैसे कि मेरे एक गुरु पर मुझे माफ़ कीजिएगा, और मेरी जो मैं बोलने जा रही हूँ, मेरी वाणी को मतलब करीब मैं कहने के लिए ऐसी बातें हों और ऐसा कभी किसी के साथ में ना हो। तो संगत जी, तो जैसे कि मैं यही सब मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि मोबाइल भी नहीं ले गया है, और गया तो है, इतनी दूर गया है, तो पता नहीं कैसी वो रोड है, और पता नहीं अगर कुछ मतलब इत्तेफाक से कुछ हो भी जाता है तो मोबाइल भी नहीं, कैसे क्या होगा। मतलब इमेज जो है दिमाग में अजीब से वैसे बन रही थी कि ऐसे ऐसे होगा, वैसे वैसे होगा। आप लोग समझ सकते हो संगत जी, कैसे कैसे ख्याल आते हैं गंदे गंदे से। तो वैसे मेरे ख्याल आ रहे थे।
और बस पूरे समय मैं मंत्र जाप करती गुरु जी का, गुरु जी आप बेटे के अंग संग जाइएगा, उसके अंग संग रहिएगा और उसको अपने अंग संग लेकर आइएगा। बस यही मैं बार बार कहती जा रही थी और मन में मेरे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्या था उस दिन। और मैं ऐसे सब और मंत्र जाप ही करती जा रही थी कि रूपा मतलब रक्षा कीजिएगा अपने बेटे की और कुशलतापूर्वक उसको घर लेकर आइएगा। मुझे बहुत ही ख़राब से ख्याल आ रहे थे उस दिन। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरा बेटा आ गया दुकान पर, मतलब मेरी शॉप है चप्पल जूते की, फुटवेयर मतलब शॉप है हमारी। तो अब मैं अपने पापा से के पास चला गया, वहाँ से आकर दुकान पर तो बोला, वहाँ से फ़ोन करा, बोला मम्मी मैं आ गया हूँ। तो मेरी जान में जान आई। तो लेकिन तुरंत बोलता है बेटा, तुरंत बोलता है मम्मी लेकिन एक कांड हो गया। हमने बस मेरा दिल धक 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 होने लगा कि मेरे बुरे ख्याल आ ही रहे थे, पता नहीं क्या ही हो गया, कुछ हो तो नहीं गया। तो बोला मम्मी एक कांड हो गया। हमने कहा जल्दी से क्या हुआ, हमें क्या हुआ। तो बोल रहा है कि मम्मी मैं टैक्सी से जा रहा था और समझ लीजिए मेरे साइड से एक मतलब मेरे हम लोग के साथ ही एक गाड़ी फोर व्हीलर मतलब बहुत ही तेज़ी से लेकर जा रहा था और वो लेकर गाड़ी निकला था और समझ लीजिए हम वहाँ पर हम लोग बस गाड़ी हम लोग की पहुँची है, देखा हम वहाँ पर एक लड़का उसका एक्सीडेंट हुआ, मतलब तुरंत हम लोग के पहुँचने के जस्ट पहले ही वहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़का को मतलब एक लड़के को वो गाड़ी जो है मतलब टक्कर मारकर चली गई थी। उस लड़के का पूरा सर अलग हो मतलब ऊपर के हिस्से का पूरा सर अलग हो गया था और वो तुरंत वहीं पे मर गया था। हम लोग की टैक्सी वहीं पर बस तुरंत बाद वह जैसे उसका हुआ तो उसके बाद ही तुरंत निकली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब मैं इसलिए जय गुरु शुक्राना नहीं कह रही हूँ, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी गुरु पा, मतलब इसलिए मैं जय गुरु शुक्राना जी बोल रही हूँ कि मतलब वो मतलब क्षण वो पल जो उस समय का था उसमें पता नहीं क्या ही मतलब मेरे बेटे को होना था या किसी और को होना था, पता नहीं किसको ही क्या होना था। उस बेचारे लड़के पर पता नहीं क्या ही वो बला आकर चली गई। मतलब जो सेम ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे वो सीन वहाँ पर हुआ रखा था। आप लोग संगत जी समझ लीजिए क्या ही हुआ होगा वहाँ पर। लेकिन वो भी किसी का बेटा था। मतलब मेरे आँख में आंसू हो गया, मेरा दिल बहुत अजीब सा बेचैनी सा होने लगा। हम कहें बेर मैं ये कह रही हाँ पता नहीं किसका बेटा होगा, कौन होगा। और ज़्यादा उम्र उसकी भी नहीं थी, बता रहा था मेरा बेटा, और वो बेटा ख़त्म हो चुका था। तो गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा से मैंने खूब माफ़ी मांगी। गुरुपा मेरे ख्याल में पता नहीं क्यों ही ऐसे ख्याल आ रहे थे। वो बला पता नहीं किस पर वो उस जगह पर वहाँ होना था, वही ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था और वो हो गया। संगत जी आप समझ सकते हो। तो वही मेरे मन में से यही आया कि पता नहीं क्या था क्या नहीं था। अपने मेरे बेटे के जो ख्याल आ रहा था वो किसी और पर चला गया क्या, हम संगत जी हम कुछ कह नहीं सकते उसके लिए। लेकिन मेरे गुरुपाल ने मेरे बेटे की रक्षा की और बहुत से लोगों की रक्षा की। पता नहीं वहाँ पे उस समय कौन सी बला थी जो उस बच्चे पर चली आ गई और मेरा बेटा सुरक्षित था। उस बेटे की आत्मा को शांति दें भगवान जी गुरुपा। बहुत मन विचलित उस दिन भी था, आज भी बहुत मन विचलित हो रहा है ये सब बताते हुए। तो ये था आज का सत्संग। तो संगत जी आप लोग समझ सकते हो कि मतलब गुरुपा किस तरह से रक्षा करते हैं। मैं मंत्र जाप बराबर कर रही थी, गुरुपा से बार बार कहती आप उसकी रक्षा कीजिएगा, उसके अंग संग रहिएगा। तो गुरुपा ने पूरी तरह से मेरे बेटे की क्या अपने बेटे की अपने नाती की रक्षा की। उसको सुरक्षित ले गए वहाँ पर और सुरक्षित वापस लेकर आए। तो अनंतम बार कोटि बार शुक्राना मेरे मालिक मेरे दाता। अनंतम कोटि बार हजार लाखों कोटि बार शुक्राना गुरुपा। हमेशा आप सभी बच्चों की रक्षा कीजिएगा, सभी के परिवार के, सभी के माँ बाप की, सभी के बच्चों की, हर एक की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। किसी के साथ कुछ गलत ना हो, सभी साथ अच्छा हो, सबके बच्चे सुरक्षित रहें, सबके माँ बाप सुरक्षित रहें। मैं तो यही गुरुपा से हम डेली ही प्रार्थना करती हूँ भगवान से, गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ और सभी दूसरे लोगों को भी जिनको मैं जानती नहीं, हर किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ सभी को भगवान जी गुरुपा सुरक्षित रहिएगा, सभी की रक्षा कीजिएगा और सभी के जीवन में खुशियाँ लाइएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग ये है कि बस उसी पीरियड में मतलब उसके
पहले मतलब उसके जब मेरा बेटा आया था उसके पहले की बात है। और एक बात और आपको बता दूँ कि मेरे पास मैसेज बहुत ऐसे ही आ रहे थे कि तेरे बेटे के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। तो वो सब तो यही सब मन में डर रहता है। तो गुरुपा ने ये सब चीज़ें सामने आई तो आप गुरुपा ने सब दिखा दिया कि हाँ पता नहीं क्या ही काम मतलब कहाँ क्या होने वाला है। ये सब गुरुपा पहले दिखा देते हैं। जो बच्चा उस दिन के साथ जिस बच्चे के साथ में ऐसा वो भी किसी का बच्चा ही था, किसी का बेटा ही था। तो पता नहीं किसके साथ ये सब हो गया। और दूसरा सत्संग ये है कि उस मेरे मोहल्ले में भी मतलब मेरे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर 2-3 घर छोड़कर ही एक बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया था। उसका भी बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो उसके भी पूरे जबड़े टूट गए थे। यानी कि दाँत के साइड के जो दाँत वगैरह होते हैं पूरे गाल के अंदर से पूरा अंदर टूट गया था, नाक टूट गई थी। उसका भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अचानक बस हम लोगों को खबर आई कि उसका मतलब उस बेटे का नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, उसका एक्सीडेंट हो गया लोगों ने बताया। हम लोग देखने जब गए उसको, वो तो खैर उसको जब डॉक्टर के पास दिखा कर लाए तो हम लोग देखने गए थे तो उसकी भी बहुत हालत ख़राब थी। उसकी भी उसी रात में फिर खून की उल्टियाँ वगैरह भी हुई। तो उनकी मम्मी ने बताया मतलब तब भी मैं ये सोच रही थी, मन में यही बस अरदास लगा रही थी, गुरुपा इस बच्चे की रक्षा कीजिएगा। इसको जो चोट लगी है बस उतनी ही लग गई है, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना कि और कुछ उसके मतलब जान पर कुछ नहीं बनी उसके, और उसको वो सुरक्षित है। सिर्फ चोटें ही लगी हैं और जो चोटें लगी हैं उसको भी आप ठीक कर दीजिएगा, कोई उसको दिक्कत ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको यहाँ से लखनऊ रेफ़र कर दिया गया था, लखनऊ दिखाने गया था वो। तब भी मैं बराबर अरदास करती रही कि गुरुपा उसकी रक्षा कीजिएगा, उसको ठीक कर दीजिएगा पूरी तरह से, क्योंकि उसके भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी कम एज का है बहुत ज़्यादा। तो भी मतलब वाइफ़ है, 2 बच्चे हैं। तो बड़े हों या छोटे हों, कोई किसी भी उम्र के कोई भी हो, ईश्वर और गुरुपा सभी की रक्षा करें, यही अरदास मैं लगा रही थी। तो खैर वो भी ठीक है, गुरुजी का अनंतम शुक्राना, वो भी ठीक होकर आ गया। अभी दिक्कतें हैं लेकिन ठीक है वो। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना उस बच्चे की रक्षा करने के लिए भी। एक्सीडेंट के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो ये सब देखकर पढ़कर मन भी घबराता है। सत्संग भी बराबर सुनती हूँ जिससे हम लोग के कष्ट कटें। तो कष्ट ज़रूर काटते हैं गुरुपा, सत्संग तो ज़रूर ही सुनना चाहिए। 100% कष्ट करते हैं, 90% हम लोग को मतलब गुरुपा कष्ट काट देते हैं, 10% ही खाली भुगतना पड़ता है। तो संगत जी आप लोग भी सत्संग को पूरा सुना करिए। पता नहीं कहाँ से किसको कौन सा हिंट्स मिल जाए, अपने सवालों के जवाब मिल जाए। और सत्संग सुनने से पता नहीं कौन से ही कष्ट गुरुपा सत्संग सुनाने से ही पूरा काट देते हैं, कष्टों को हर लेते हैं। तो आप लोग सत्संग को पूरा सुना करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग पसंद आया हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरी वाणी से कोई भी गलत शब्द निकला हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अगर आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। और मतलब आप लोग उस सत्संग इस नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी संगतों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर आप लोग जिस पर लिखकर सत्संग को भेजते हैं तो साफ राइटिंग में लिखकर भेजिए, जिससे पढ़ने में आसानी होती है। और आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भी सत्संग को भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।